दिनांक 20/4/2020, वार सोमवार। प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। आप सभी जो हैं संधि के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। संधि और संधि की अवस्थाएं आपने जानी। कल हमारा अध्याय था वर्ण, संधि और संयोग में अंतर। संधि और संयोग में अंतर। संयोग में वर्णों का मेल होता है पर उनमें परिवर्तन नहीं होता। संधि के कारण वर्ण मिल जाने पर परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी भिन्न वर्ण आ जाता है। जैसे विद्यालय में वर्णों का संयोग है और मानवता में संधि है। वर्ण संयोग में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। वर्ण संयोग में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। वर्ण संयोग में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, जबकि संधि में ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। संधि में ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। संधि विच्छेद। अब हम संधि विच्छेद के बारे में जान पाएंगे। संधि विच्छेद। अब तक हम संधि के बारे में पढ़े थे, आज हम संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद। संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में रखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। संधि में जो दो ध्वनियों का मेल होता है, संधि में जो दो ध्वनियों का मेल होता है, विच्छेद में उसे अलग अलग करके दिखाना पड़ता है। शब्द सुरेंद्र। संधि विच्छेद। सुरेंद्र का संधि विच्छेद होगा सुर जमा इंदर। नैन में होगा ने जमा अन। शब्द है हमारा अत्यंत। संधि विच्छेद होगा
अति जमा अंत, अति जमा अंत। अत्यंत, सम्मुख, सम्मुख का संधि विच्छेद होगा हमारा समजमा मुख, समजमा मुख, सम्मुख। अब हम चर्चा करेंगे, ये हम संधि विच्छेद के बारे में पढ़ रहे थे। संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में रखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि में जो दो ध्वनियों का मेल होता है, विच्छेद में उसे अलग अलग करके दिखाना पड़ता है, जैसे सुरेंद्र, नैन, अत्यंत, सम्मुख आदि। अब संधि के भेद या संधि के प्रकार। संधि के भेद या प्रकार। आप सभी जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं या संधि के कितने प्रकार होते हैं। आमतौर पर संधि के तीन भेद या प्रकार होते हैं, तीन भेद या प्रकार होते हैं। नंबर 1 हमारी है स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 है हमारी स्वर संधि। दूसरी है हमारी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरी है हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये संधि के तीन नियम होते हैं संधि के तीन भेद या प्रकार होते हैं। पहली हमारी स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। अब प्रश्न आता है, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर से स्वर के मेल को, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर से स्वर संधि, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, या स्वर के सामने स्वर आने पर, या स्वर के सामने स्वर आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव जमा अर्थ, ए जमा आ बराबर बन गया भावार्थ। इसमें दोनों स्वरों में मेल होकर आ हो जाता है, इसमें दोनों स्वरों में मेल होकर बड़ा रूप हो जाता है, उसी का बड़ा रूप हो जाता है, स्वर संधि में किस प्रकार के स्वर परस्पर निकट आकर किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? स्वर संधि में
किस प्रकार के स्वर किस किस प्रकार निकट आते हैं, किस प्रकार से निकट आते हैं किस प्रकार से निकट आते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है इस आधार पर स्वर संधि के 5 भेद या प्रकार होते हैं। 5 भेद या प्रकार होते हैं। 5 भेद या प्रकार होते हैं। देखिए भाई,